साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं काफी बढ़िया होंगे। तो अगर आप लोग भी अभी तक अप्लाइड फिजिक्स ए में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और बहुत ही टेंशन में है कि पास कैसे होंगे, पास नहीं, आप लोग 70 में से 65 प्लस मार्क्स ला सकते हो इस पेपर में। लेकिन इस वीडियो को अंतिम तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग प्रीवियस 3 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2025 में, 24 में एंड 23 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का आंसर को देखने वाले हैं। मॉडल सेट प्लस में वीवीआई क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछेगा सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स ए में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन से जो अब की बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त थे वो भी इस वीडियो को देखें और लाभ उठा सके। तो प्रीवियस ईयर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू यानी एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, वो बहुत ही कंफ्यूजन वाले हैं। किसी में मीटर है और किसी में सेकंड है। पिछले बार एक स्टूडेंट्स क्या किया था ना कि फ्लो में इतना इजी क्वेश्चंस आने के बाद भी इसका आंसर को गलती कर दिया था। इसका करेक्ट आंसर होगा 9.46 मल्टीप्लाई 10 के पावर 15 मीटर। सेम ऑप्शन है, यहां पर सेकंड है और यहां पर मीटर है। तो क्या किया था ना, फ्लो में सेकंड वाला पर टिक मार दिया था। सेकंड नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 9.46 मल्टीप्लाई 10 के पावर 15 मीटर। आप सिंपल देखो ना, यहां पर डिस्टेंस पूछा गया है। क्या है? डिस्टेंस, दूरी। तो जो दूरी है ना, दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, ना कि सेकंड। सेकंड होता है टाइम का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लो। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कोई इंस्ट्रूमेंट है और जब उस इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाएगा तो उस एरर को क्या बोलेंगे। जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि एक चार्जर है, मोबाइल का चार्जर है। जब इससे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो रियल में मोबाइल चार्ज हुआ है 10%। ठीक है, 10% चार्ज हुआ है। लेकिन जब हम इससे चार्ज करते हैं तो वह अचानक से हो जाएगा, मतलब 10 सेकंड में ही हो जाएगा 20%। यानी क्या है? इस चार्जर में कुछ एरर है या मोबाइल में कुछ एरर हो सकता है। तो उस प्रकार का जो सिस्टम में एरर होगा, इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो उस टाइप के एरर को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। और सिस्टमेटिक एरर को खत्म नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो मशीन के अंदर ही एरर है। एक और एग्जांपल ले लो। जैसे कि वेटिंग मशीन है जिसपे हम लोग अपना वजन को मापते हैं। मेरा चाहे किसी का भी रियल में वजन होगा 50 केजी हो सकता है, लेकिन जब उससे अपना वजन को मापेगा तो वहां पर दिखा देगा 80 केजी। अब वो पड़ जाएगा कंफ्यूजन में कि हम 80 केजी का कैसे हो सकते हैं। यानी जब इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा तो उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। और एरर 4 टाइप से होते हैं। आपके एग्जाम में शॉर्ट्स नोट्स को लिखने को आ जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 4 टाइप के एरर होते हैं: सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर।
तो सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि इन एसएचएम, तो कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है कि एसएचएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, उसमें चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, और ये जो एक्सेलरेशन है ये भी चेंज होगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ना ये चेंज नहीं होगा। तो क्या क्वेश्चन से एसएचएम में वह राशि जो समय के साथ नहीं बदलती है वो होती है फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति। यहां से सबका एसआई मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है हर्ज। क्या होता है? हर्ज होता है। जो एक्सेलरेशन है यानी त्वरण, उसका होता है, क्या होता है बताओ आप सभी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो यहां से तीन ऐसा ही मात्रक है ना, यहां से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और बहुत ही टेंशन में है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। आपको आना होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो, फिर आपको आना होगा एसबीटी बिहार के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपका जो भी ब्रांच होगा वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आने के बाद आपका जो भी सेमेस्टर होगा वहां पर आप सभी को मिल जाएंगे वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मॉडल सीट, 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सेम टू सेम यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और गुड न्यूज यह है ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। और जो भी एग्जाम हो चुके हैं ना, उसमें इसी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस पूछा गया था। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आपका जो दोस्त होगा उससे आप लोग एक बार पूछ लेना। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैच द फ्लोइंग। क्या है? मैच द फ्लोइंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए आप सभी को बता देते हैं। जो ए है ना, क्वेश्चन नंबर ए है, इसका मैचिंग होगा सी से। और जो सेकंड नंबर है इसका होगा डी से। और जो ऑप्शन नंबर 3 है, 3 का होगा बी से। और जो चौथा नंबर है इसका हो जाएगा ए से। आप लोग देखते होंगे रेल की जो पटरी होती है ना, उसके बीच में गैप छोड़ दिया जाता है। क्यों? तो होता है थर्मल एक्सपेंशन। गर्मी के दिन में फैल जाता है और ठंडी के दिन में सिकुड़ जाता है। आप लोग कभी कभी गौर किए होंगे कि जो ट्रेन का पटरी है ना, वो गर्मी के दिनों में एक्सपेंड हो जाता है और ठंडी के दिनों में सिकुड़ जाता है। तो एग्जाम्पल होता है थर्मल एक्सपेंशन का। नेक्स्ट है साइकिल चालक का झुकना। आप साइकिल चला रहे हैं और जब झुकते हैं ना, तो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है अभिकेंद्रीय बल का। किसका एग्जाम्पल है? अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। कोशिका का जो क्रिया होता है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का। किसका एग्जाम्पल है? सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। सरफेस टेंशन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर संचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चंस आप लोग याद कर लो। इस क्वेश्चंस को
6 मार्क्स में पूछा जाएगा। 6 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। आप लोग इसको देख लेना, इसका जो नोट्स है ना हिंदी इंग्लिश दोनों में एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कोहेसिव फोर्स है और एडहेसिव फोर्स है रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस टेंशन की वजह से, तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। आप लोग उसको याद कर लेना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो है ना कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ये आपको बोलेगा डिफरेंस बिटवीन में, डिफरेंस बिटवीन में इसको पूछा जाएगा अब की बार। नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि किसी कोशिका नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें पानी का चढ़ना डैश हो जाएगा। यदि कोई कोशिका नली है, उसकी जो डायामीटर है उसको 2 गुना किया जाए तो क्या होगा? उसमें पानी चढ़ना डैश हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, इसको आप लोग याद कर लेना कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना, ये हमें यही बताता है परिणामी विस्थापन, 2 तरंगों के विस्थापन का बीजगणितीय योग होता है। जैसे कि एक पॉइंट है, यहां पर यहां से आया 5 और यहां से आया 5। जब आप लोग यहां पर देखोगे ना तो ये आपको मिलेगा 10। यही इस प्रिंसिपल का सिद्धांत है, यही इस थ्योरम का सिद्धांत है। क्या हो जाएगा? सुपर जो पोजीशन है इसका सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि संपीड़न और विरलन द्वारा अभिलक्षित तरंग है, तो कौन सा है? ए है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अनुदैर्ध्य जो तरंग है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी अगला पेपर है उस पर हम वीडियो बनाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि कोई धातु हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती है तो यह धातु नीले रंग द्वारा भी प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाएगी। यदि कोई धातु है और वह हरे रंग के प्रकाश में आपतन पर प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाएगी ना, तो नीले रंग में भी दिखाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा आप सभी को बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n=√n1 द स्क्वायर माइनस n2 द स्क्वायर। n1 का वैल्यू दिया गया है 1.85, ये आपका n1 है और ये है n2। तो क्या करना होगा? n1 माइनस n2 द होल स्क्वायर करना होगा। जब आप लोग इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 0.6 आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है वो आप सभी को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 मॉडल सेट, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सेम टू सेम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की वो अभी समय है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां पर जितने भी क्वेश्चन है ना सभी को पढ़ लो।
सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चंस पूछेगा आपके एग्जाम में। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।